अलाउद्दीन, अलाउद्दीन! उन्हें तुम्हारा कैसे पता चला? आपके जाने के फौरन बाद ही शहजादे। वो शुरू से ये जानते थे जहर कुताई को मार डालूंगा मैं। नहीं बचेगा वो मेरे हाथों से। गद्दारी की है उसने हमसे। उस जहर कुताई को जान से मार दूंगा। गोकमान! शहजादे। तमाम पड़ोसी कबाइल में सिपाही भेजो, हम उनका पीछा करेंगे। जो हुक्म शहजादे। और शहजादी को ढूंढ के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ढूंढ निकालेंगे उसे। जो सबूत पीछे छोड़े हैं वो मेहमत को हमसे दूर कर देंगे। इस जगह के बारे में कभी भी नहीं जान सकेगा वो। लेकिन वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। आज नहीं तो कल। कब तक शहजादी को छुपा के रखेंगे हम? अगर जरूरी हुआ तो हमेशा के लिए। ये शहजादी बहुत आम हो चुकी है। ये बाज़ंतीनी और मंगोलों की कमजोरी बन चुकी है। अल्लाह ना करे अगर ये शादी मुमकिन हो गई तो बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। शहजादी का यहां रहना ही बेहतर है सबके लिए, क्योंकि इससे उस्मान साहब की मजबूती मजीद बढ़ती जाएगी। जहर कुताई, चलो। तुमने मेरी होने वाली बहू को गौ करके अपनी औकात दिखाई है उस्मान। सोचो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। जरा सोच कर बात कीजिए। हम क्यों किसी को अपने महल में कैद करेंगे? अगर इस सब के दौरान होलोफेरा को कुछ भी हो जाता, आपको भारी कीमत अदा करनी पड़ती। फिक्र करने की कोई बात नहीं। जब तक मैं होलोफेरा के साथ हूं, उसे कोई भी हरगिज नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे अलावा उसे किसी और से नुकसान होगा क्या? खातून, सोच समझ कर बात करें। हमारे सब्र का इम्तिहान ना लें। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। ऐसा मत करें, गुजारिश है। चलो मेरी बेटी, चलो। याकूब साहब, किसके महल से लेकर जाएंगे? हाँ, मैं आपका सर भी काट सकता हूं उस्मान साहब। मुझे आजमाइएगा नहीं। उस्मान, होलोफेरा, चाहो तो जा सकती हो उनके साथ। हाँ, मगर तुम जो चाहोगी वही होगा। मेरा फैसला है कि मैं यहां नहीं रहूंगी। हाँ, मगर मैं आपके साथ भी नहीं जाऊंगी याकूब साहब।
अपनी खाला के साथ जाना चाहूंगी। आपने अपनी मेज पर हुक्मरानों की मेजबानी शुरू कर दी है उस्मान सरदार। आप खयानत की आला सतह पर हैं। आपका मेरा रास्ता एक नहीं। एक तरफ एक आदमी कुछ भी कर सकता है अपने लोगों के लिए, हर तरह का कदम उठाने को तैयार है उनके लिए। इसके बरक्स दूसरी तरफ ऐसा शख्स है जो गलत फैसले करता है और अच्छे मंसूबों की राह में रुकावट बनता है। तारीख में यह सब लिखा जाएगा। बदकिस्मती, अफसोस, तारीख सिर्फ और सिर्फ आपकी गद्दारी लिखेगी उस्मान सरदार। मेरा रास्ता वाज़े है, मेरा मकसद वाज़े है, और ये याद रहे, जो कोई मुदाखलत करने वाले पर रहम नहीं किया जाएगा। कुचल कर उससे आगे बढ़ जाऊंगा। दुरुस्त का है वैसे, रास्ता हम दोनों का अलग है। चलिए, खुदा हाफिज। चले चले। आपने मुझे बुलाया मेरे अमीर। तुम्हारे सिपाही ओरहान को भी संभालने में नाकाम रहे और तुम शहजादी भी नहीं लाए थे। अब बताओ मुझे, क्या तुम्हारे पास कोई माकूल वजह है जिसकी वजह से मैं तुम्हें जलाऊं कि ना जलाऊं? नुकसान के सिवा क्या दिया है तुमने मुझे? उस्मान, वो मुसलसल अपना लश्कर बढ़ा रहा है और मजबूत हो रहा है। बस खत्म हो गई। दरअसल वो तकफुरों को हमारे खिलाफ कर रहा है। उस्मान का इरादा बाज़ंतीनियों को हमारे खिलाफ करना है। क्या डर लगता है तुम्हें उससे? तुमने अपने भाई का अंजाम देखा था, क्या उससे खौफज़दा हो? क्या तुम नहीं चाहते कि उसका बदला लो उस्मान से? ये एक सुनहरी मौका है तुम्हारे पास। डरने से बेहतर है कि मुझे काली रूहें मौत दे दें। मुझ में इतनी ताकत है कि मैं उस्मान समेत उसके तमाम साथियों को कुचल सकता हूं। हम पे हमला करने वाले हर शख्स को मिटा दूंगा मैं। जनाब, याकूब सरदार की तरफ से खबर आई है। उन्हें शहजादी का पता चल गया है। सुबह तक उन्हें साथ लेकर आ जाएंगे। याकूब, सरदार याकूब, इख्तिदार में रहने के लिए वो कुछ भी करेगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। याकूब मेरे पास शहजादी को ले आएगा।
कोनिया में सिपाही कब तक पहुंचेंगे तंचू? सुबह तक वो यहाँ पहुंच जाएंगे मेरे हुजूर। ठीक है। जब सिपाही पहुंच जाएं, तो तुम भी यहां से निकल जाना, क्योंकि उस्मान हमारे साथ खेल रहा है। मुझे उस्मान को जहन्नुम रसीद करना है और तुम्हें उस्मान के वफादार सरदारों को काबू करना है। कबीलों की तबाही देखकर अपना होश खो बैठेंगे। खुद को साबित करने का आखिरी मौका है ये। मैं उस्मान को ऐसी इबरतनाक मौत दूंगा, वो और उसके जंगजू मुझसे रहम की भीख मांगेंगे। जैसे ही सूरज निकले तमाम सरदारों को घेर लेना, फौरन जाओ और सिपाहियों को जमा करो। आपने जो हुक्म दिया है वही होगा मेरे अमीर। बोरान, जनाब। चलिए देखते हैं, नक्शा खोलो जरा। जो आपका हुक्म। आए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी खुद मुख्तारी की हुदूद शुरू होती है यहां से और जब तक इस मकाम तक न पहुंच जाए, यूं ही आगे बढ़ती रहेगी। यहां की सारी गुजरगाहें और यहां के रास्ते अब से हमारे होंगे। बिना इजाजत और बिना महसूल अदा किए कोई भी अंदर दाखिल हरगिज नहीं हो सकेगा। हर कोई जनाब। जो कोई भी हमारे मातहत है, हर शख्स, जानदार, करासी, यहां तक के दरमियान के लोग सब इजाजत तलब करेंगे। जी हुजूर। और अब से तकफूरों से भी महसूल वसूल किया जाएगा और इस तरह से अंदरूनी और बैरूनी काफी खजाना इकट्ठा होगा। और हमारे खजाने के सदर मरकज के निगरान बाइंदर साहब होंगे, उन्हें आगाह कर दिया जाए। जो आपका हुक्म। और हां, इसे तहरीर कर लिया जाए। जो हुक्म जनाब। मलहून खातून तकफूरों ने अपना सामान यानी शहर लाने की पेशकश कबूल कर ली है। उनके साथ कुस्तुनतुनिया से भी काफी सामान यानी शहर लाया जाएगा। तो इसलिए यानी शहर का बाजार मलहून खातून देखेंगी। जो आपका हुक्म। और हम सभी खूब जंगें लड़ेंगे। सिपाही जब मैदान जंग में होंगे तो हमारी सरजमीनें और कबाइल यकीनन बेदिफा होंगे। हत्ता के तकफूरों के कबाइल की हिफाजत भी हमारे जिम्मे होगी। इसमें हम लापरवाही बिल्कुल नहीं कर सकते। बाला खातून, सौद को हमारी जंगजू खवातीन के लिए करारगाह बनाइए। हर किस्म की नाइंसाफी का बिला झिझक मुकाबला करना होगा। जो हुक्म उस्मान साहब। हाँ, शुक्रिया। हर कबीले में जितनी जल्दी हो सके एक काजी और एक उस्ताद को भेजा जाए। इसे भी तहरीर कर लिया जाए। जो हुक्म जनाब। सरहदों का क्या होगा जनाब? क्या हम तौसी नहीं कर रहे हैं? हाँ बेटा, ये भी रियासत के कवानीन में से एक है। जो वुस्सत नहीं पाता, नाकामी उसका मुकद्दर होती है। और अब हमारे कदम जहां पड़ेंगे
किताए है वो जगह। और मैं कैस्टल से जंगजू और हथियार भेज दूंगा मेरे सरदार। तुम ऐसा नहीं करोगे ओरहान। कैस्टल अब से तुम्हारा नहीं रहा। यहां तक कि राजा हिसार भी अब से तुम्हारा नहीं रहा। पहले इस लायक हो जाओ। तुमसे सरजद हुई गलतियां बहुत सारी परेशानियों का सबब बनी है। जो आपका हुक्म जनाब। आज का दीवान खत्म हुआ। बाला खातून, मलहून खातून, दोनों यहीं रुकिए जरा। अब सब जा सकते हैं। आज हम बदला लेंगे उन तमाम मंगोलों का जिनका सरहदी इलाकों में खून बहाया गया। तुम अमीर जुबान के वैशी हो। मेरे वफादार सिपाही हो। हम सब मिलकर तुर्कों का खून बहाएंगे। मैं उस्मान का कलेजा निकाल लूंगा। हमारे सिपाहियों के सामने उनके सिपाही खाक हो जाएंगे या तैयार होने खाक करने के लिए। होशियार उस्मान साहब, जनाब तमाम सिपाही मुहिम पर निकलने के लिए तैयार हैं। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। सिपाहियों, मेरे जामाजों और शेर दिल जवानों, हम लोगों के रियासती मंसूबों ने दुश्मन को काफी गुस्सा दिलाया है और भेड़िए की खाल में छुपे गीदड़ों ने फिर से खेल खेलना शुरू कर दिया है। किताए का तकफूर सरे फहरिस्त है उन सब में। उससे निमटने के बाद हमारे सामने बुरसा और इज़्निक होंगे, तो इसलिए किताए के तकफूर को कुचल कर आगे जाना होगा। इन रुकावटों पर काबू पाकर निजाम आलम कायम करेंगे। सिपाहियों, हमारी जिद्दोजहद हमारे दीन के लिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिहाद मुबारक हो जनाब। गज़वा मुबारक हो उस्मान साहब, फतह के साथ वापस आए।
शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यानी शहर आपके पास अमानत है। बाबा, मुझे भी अपने साथ आने की इजाजत दीजिए। हाँ, तवील अरसे से तरबियत कर रही हूँ मैं। ओह मेरी प्यारी फातिमा, अभी तो जा रहा हूं मैं, लेकिन जब मैं जंग से वापस आऊंगा तो तुम्हारे साथ मशक करूंगा, उसके बाद फैसला करेंगे। अलाउद्दीन जनाब। याकूब सरदार शहजादी के ताक़ुब में है, उनसे नजरें मत हटाना। जो आपका हुक्म जनाब। वो शहजादी को नहीं ढूंढ पाएंगे, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। औरहान जनाब। देखो बेटा, दुश्मन ने अगर हमारे यानी शहर से रवानगी का सुन लिया तो वो जहां हमला करने की कोशिश करेगा, तो अपने सिपाहियों के साथ मिलकर कुछ एहतियाती तदबीर इख्तियार करो। अगर वो इस तरफ आने की कोशिश करते हैं तो उन पर झपट कर उन्हें मार गिराना। जो आपका हुक्म जनाब। हम उन पर बिजली बनकर गिरेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वक्त आ गया है, फतह का वक्त आ गया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खाला जान, क्या इस बात का मतलब है कि मैं बाजार नहीं जाऊंगी? मेरा वहां एक मुआहदा है। नहीं है, कोई मुआहदा नहीं है। अब से सरहदी बाजार नहीं जाओगी तुम, जान लो ये बात। दोबारा नहीं कहूंगी मैं, और यानी शहर भी भूल जाओ, सब बंद। लेकिन ये किस लिए? आज जो हुआ उसके बाद भी पूछ रही हो लो फिरा? क्या भूल गई हो वहां जो कुछ हुआ? पहले ओरहान और फिर मंगोल। मजीद खतरे में नहीं डाल सकती तुम्हें। मगर ओरहान का कोई कसूर नहीं। उसका दिफा न करो जो तुम्हारी हिफाजत ना कर सका। आखिरी दफा ले रही हो उसका नाम तुम। दोबारा उस महल की तरफ कदम नहीं बढ़ाओगी। मलिका, आपके लिए एक पैगाम आया है। जाओ। खाला जान, अगर मैं बस आखिरी बार चली जाऊं? नहीं, महल से बाहर नहीं जाओगी। ओरहान, तुमने तो मुझे बहुत डरा दिया था बेटा। और कोई चारा नहीं था वालिदा। एक तरफ महमत और दूसरी तरफ होलोफेरा की खाला, और एक तरफ आप वालिदा। वालिदा, अगर आप चाहती हैं कि होलोफेरा इस्लाम कबूल करे तो इसमें वक्त लगेगा। इससे पहले कि हम उसे इस्लाम से मुतारिफ करें। मेरे बेटे, तुम उसे समझाओ। मालूम है ना तुम्हें वक्त कम है। इसके बाद फिर मुझे कुछ मत कहना। आप होलोफेरा को कबूल नहीं करती वालिदा। आपने मेरे लिए और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। आप देखें ना, जो मुझे मिला था वो भी छिन गया मुझसे। सिर्फ अपनी गलती की वजह से तुम ये फर्ज गंवा बैठे हो ओरहान, और यही बात मैं तुम्हें काफी वक्त से समझा रही हूँ। तुम एक सरदार हो, एक सरदार की तरह सोचने और वैसे ही अमल करने की जरूरत है। मुझे देर हो रही है वालिदा, चलना चाहिए। होलोफेरा के इश्क में पड़कर गलती की है तुमने ओरहान। अगर कोई गलती हुई भी है तो उसकी कीमत चुकाना मुझ पर फर्ज है। तुम आग हो और होलोफेरा हवा है, और ये हवा सिर्फ आग को भड़का ही सकेगी।
जो भी करना पड़े इस शहजादी को जल्द से जल्द तलाश करो। इस बार मैं उसे ढूंढ लूंगा बाबा। गोंजा, अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। बाबा गोंजा को साथ ना भेजें। वो शहजादी अलाउद्दीन की गिरफ्त में है। अगर मैं मेरी बात मुकम्मल होने के बाद आवाज कहां से उठाना सीख गए हो मेहमद? अब तुम्हारी जिम्मेदारी में उस्मान के बारे में मालूमात हासिल करना है। जैसा आपका हुक्म बाबा। चलो अपना अपना काम करो। तुम अलाउद्दीन से दूर रहना, समझी? उससे बात करते दिखाई मत देना मुझे, वरना बुरा होगा। गोंजा को ये जिम्मेदारी क्यों सौंपी है याकूब साहब? अपनी बेटी का इम्तिहान ले रहा हूं। पहला फर्ज उसने बखूबी अंजाम दिया था। बाला खातून के हाथों से ताजर लाई थी। उसने ये काम कर दिया तो अलाउद्दीन के बावजूद अगर शहजादी मेरे पास आ जाती है तो फिर आप क्या करेंगे याकूब साहब? खुशामदीद बाला खातून। शुक्रिया। खुशामदीद बाला खातून। अल्लाह आसानी करे। वालिदा। हाँ? अलाउद्दीन भाई कहीं नजर नहीं आ रहे। एक फर्ज निभा रहा है, हमारे मेहमान की देखभाल कर रहा है। यकीनन गोंजा खातून के पीछे गए होंगे। हो सकता है सरहदी बाजार में हो। चुप हो जाओ। बाला खातून, आप मेरी बात को गलत नहीं समझिएगा, लेकिन आपका बेटा अलाउद्दीन मेरा हरीफ है। देखो तो जरा। जा रहा हूँ मैं। कहाँ जा रहे हो? रुको, यहीं खड़े रहो। वो सादत खातून हमारे शहजादे अलाउद्दीन को पसंद तो कर नहीं रही, और तुम्हें पसंद करेंगे गाजी? मुझे तो नहीं दे रही, ठीक है, लेकिन शहजादे को क्यों नहीं दे रही? लड़की के घर वाले कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। खैर होगी, अल्लाह बेहतरी फरमाएगा। कर लेते हैं, शहजादे से पहले ही अगवा कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए बहादुरी और हिम्मत की जरूरत होती है। इसलिए मैं तो चला। और इन दोनों चीजों की कमी है तुम्हारे पास गाजी। मैं इसे महल ही ले जाती हूँ तो बेहतर रहेगा। वालिदा। हाँ? अगर वो गोंजा खातून का रिश्ता नहीं देंगे तो हम उसे अगवा कर लेंगे। देखेंगे क्या करते हैं। उसे अगवा करेंगे या उसके बाबा की रजामंदी से ले जाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ, वैसे आपको सास का किरदार अदा करना पड़ेगा। क्या कर लूंगी मैं? बिल्कुल जी, कर लेंगी। चलो चलते हैं। उस्मान साहब आ रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सूरत हाल है? सिपाही पिछले दरवाजे के लिए मेंढा तैयार कर रहे हैं हुजूर। दोपहर के वक्त फौज कूच के लिए तैयार होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जनाब, हमने कल ही बात की है कि किताही के तैकफूर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या इस हमले से हमारे और दूसरे सरदारों के ताल्लुकात को नुकसान नहीं पहुंचेगा? किताई का वो तकफूर अपनी जुबान की वजह से नहीं बल्कि गद्दारी की वजह से निशाने पर है। क्या हम कुछ जानते हैं जनाब? उसने इज़्निक और बुर्सा के तकफूरों को सारी सूरत हाल से आगाह किया है, उनसे अहकामात लिए और हमसे मुआहिदा करने आ गया। हमारी पीठ में छुरा घोंपे का मौका मिलते ही, और सिर्फ वही नहीं, वो याकूब सरदार भी इत्तेफाक करना चाहेंगे। मैं ऐसी सोच रखने वालों को अपना गुलाम तो क्या, अपनी दहलीज का कुत्ता भी ना बनाऊं। और हां, किताई से मिलने वाला माल गनीमत तकफूरों में तकसीम किया जाएगा। ऐसे ही उन सबका मुंह बंद रखा जा सकता है। जो आपका हुक्म। कुछ लोग आ रहे हैं इस तरफ।
अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। वालेकुम अस्सलाम सोलगुरागा। हाय माशाल्लाह। खुश आमदीद, आइए आइए। इस मुबारक जिहाद की राह में आपके पीछे खड़े होने वाले जंगजू शेर लाया हूं अपने साथ। हर एक जंगजू अपने दिल में गाजी बनने की नियत यहां लेकर आया है, जंग के लिए हाजिर है। ए माशाल्लाह माशाल्लाह। इन्हीं जवानों की वजह से बहुत सी जंगें, बहुत सी लड़ाइयां और बहुत सी फतुहात हासिल करेंगे, गाजी बनकर लौटेंगे इंशाल्लाह उस्मान साहब, इंशाल्लाह। अनूर, हुक्म करें। हम शाम से पहले किताएं पहुंच चुके होंगे। अब जाइए, तैयारियां मुकम्मल कीजिए। समझे, हो गया।